गुरु भक्ति योग। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संपर्क करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु की आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। परमात्मा अलग है, उसको कैसे लखा जाए। मन बुद्धि की उस तक पहुंच नहीं है तो उसको कैसे पाएं। संत कबीर जी कहते हैं, अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। परमात्मा अपनी खबरें देता है किसी मानव तन के द्वारा ही। जिस तन से उसकी खबरें प्रकट होती है वही मानव सद्गुरु कहलाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसने अवतार को देख लिया, ज्ञानवान महापुरुष को देख लिया, उसने ईश्वर को देख लिया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता अर्थात परमात्मा को देख लिया। सद्गुरु और परमात्मा एक ही हैं, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। एक भक्त रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन करने आता और अपलक नेत्रों से उन्हें देखता रहता। उसके चले जाने पर एक बार ठाकुर ने अन्य लोगों को बताया, उसने अपना पूरा मन मुझ में लगा दिया है, इसलिए उस शिष्य को अब कुछ करना शेष नहीं है। साधक का मन पूर्ण रूप से सद्गुरु में, उनके विचारों में, उनके दैवी कार्यों में जब लग जाता है, समाहित हो जाता है, तो इसकी साधना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। परमहंस जी कहते हैं, गुरु ही सर्वे सर्वा है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं। सनातन शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। एक बार किसी भक्त के लिए परमहंस ने कहा, कृपया कोलकाता के उस व्यक्ति से कहो
कि वह मेरा ध्यान और चिंतन करे, तब उसे अन्य कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष परमात्मा से अभेद होते हैं, ईश्वर और उनमें अंतर नहीं होता। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज, परमात्मा प्राप्ति का उपाय क्या है? परमहंस जी तत्क्षण बोल पड़े, गुरु वाक्य में, गुरु वचन में विश्वास। उन्होंने आगे कहा, गुरु के वाक्य कैसे होते हैं? कल्पना करो, यह लहराते हुए अथाह सागर में एक व्यक्ति ऊपर नीचे उछलते हुए हाँफते हाँफते सांस लेने के लिए व्याकुल है, और संकट के उसी क्षण में एक नाव आ जाती है। सद्गुरु के वचन उस जीवन रक्षक नौका के समान है। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। एक बार गुरु को चुन लेने और स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़ा साफ करने वाले धोबी की तरह सद्गुरु को नहीं बदला जा सकता। किसी ने पूछा, गुरु क्या होते हैं? परमहंस जी बोले, गुरु सुमेल कराने वाले होते हैं। जैसे विवाह का संबंध कराने वाला मनुष्य वर और वधू का सुमेल करा देता है, उसी तरह गुरु आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देते हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, जिनको आत्मज्ञानी गुरु मिलते हैं उनको आत्मपद बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे। संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ब्रह्म का साकार रूप होते हैं। उनकी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रबुद्ध होती है। ब्रह्मज्ञानी बालवत सरल होते हैं। वे भेदभाव से परे तथा समस्त कामनाओं का विध्वंस कर चुके होते हैं। उनकी दृष्टि सार्वभौमिक तथा हृदय विशाल व सबके प्रति प्रेम से प्लवित होता है। सद्गुरु के लिए कोई भी अपरिचित नहीं होता, क्योंकि सभी उस प्रियतम के ही रूप है। यह तथ्य साधकों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि सद्गुरु ही हमारे हृदय के इष्ट देव हैं। सद्गुरु व्यापक सत्य हैं, अविनाशी तत्व हैं तथा सभी साधकों के आंतरिक प्रबोधक एवं प्रेरक है। जब साधक मन को लांग के अपने अंतरंग में प्रवेश करता है तो उसे अनुभूति होती है कि गुरु अंतस्थ में भी आसीन है और चैतन्य स्वरूप से उसके नियंत्रक, प्रोत्साहक, संरक्षक एवं सर्वस्व बने हुए हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन और जटिल क्यों ना हो, शिष्य जब अपना सब कुछ सद्गुरु के हाथों में सौंप देता है तथा उनके मधुर स्मरण में उनके संकेत अनुसार अपने मन को एकाकार कर देता है, तो सद्गुरु उसके पथ प्रदर्शन करते हैं, सहायता करते हैं। कैसे पाएं सद्गुरु की पूर्ण कृपा? सद्गुरु का अवतरण हमारे हृदय में कैसे हो? गुरु कृपा छलकाने में बाधा बनने वाली सबसे बड़ी भूल जो साधक प्रायः कर बैठते हैं, वह है सारी सृष्टि में व्यापक रूप से रम रहे गुरु तत्व की अवहेलना। शिष्य की अंतस्थ चेतना में अंतर्यामी सद्गुरु अपना रहस्य वास्तविक स्वरूप बताते हुए कहते हैं, मुझे अपने भीतर खोजो एवं पाओ, और हर व्यक्ति वह
प्रत्येक वस्तु में ज्ञानपूर्वक निहारो। मैं सभी प्राणियों में आसीन हूँ, उनसे वासना रहित निस्वार्थ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना। इसका अर्थ है मुझसे अर्थात सद्गुरु से प्रेम करना, मेरी सेवा करना, सद्गुरु को केवल एक ही शरीर में मानने तथा औरों के प्रति घृणा व प्रतिकूल व्यवहार द्वारा उनकी उपेक्षा करने से शिष्य पर गुरु कृपा का अवतरण नहीं हो पाता। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु जो मुख्य गुण चाहिए वह है शिष्य के भीतर आसीन जो निर्वासनिक सर्वहितकारी गुरु तत्व है, उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण आत्म स्वीकृति।